करते समय भी दर्द होता है, आप इंसर्ट भी नहीं करवा सकते क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपका जो साथी है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि क्या आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि क्या वहाँ पे हड्डी होती है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले ही बता देती हूँ कि वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जिनको इसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है कि वहाँ पे कोई हड्डी होती है जो कि मुड़ गई है, क्योंकि उनका पार्ट एकदम से ऐसा फील होता है कि जब भी थोड़ा सा भी उसके अंदर हार्डनेस आती है तो उनको बहुत हार्ड फील होता है एंड पूरी तरीके से मुड़ जाता है। तो उनको ऐसा फील होता है कि कोई हड्डी है जो कि मुड़ जाती है, जो कि गलत बात है, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, मुड़ जाता है, ऐसा होता है, किन कारणों से होता है, कैसे ठीक हो सकता है, सब कुछ समझते हैं। तो देखो मेनली हम पहले हड्डी वाली बात पे ही बात करते हैं कि हड्डी नहीं है तो ऐसा क्या है कि हार्डनेस आती है। तो आपको मैं बता दूं कि वहां पे कोई भी हड्डी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या है, मसल्स हैं। ठीक है, और एक तरीके से समझिए स्पॉन्जी टिश्यूज हैं, वेन्स हैं एंड आर्टरीज हैं, मतलब ब्लड वेसल्स हैं, और वहां पे मैसेज लाने के लिए क्या है, न्यूरॉन्स, नर्व्स हैं। ठीक है, नर्व की एंडिंग्स हैं जो कि जिनसे आपको कुछ फीलिंग महसूस होती है। ओके, ये सब प्रेजेंट होता है वहां पे, और वहां पे जब ब्लड आता है आर्टरीज के थ्रू तो क्या होता है, हार्डनेस आ जाती है एंड जो वो जाता है वेन्स के थ्रू तो वो खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? जब ब्लड उन टिश्यूज के अंदर आके भर जाता है, जो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, जब उनके अंदर आके ब्लड भर जाता है तो वो एक तरीके से फैल जाते हैं। जो वो फैलते हैं तो आपकी जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो भी फैलती है, साथ में मसल्स वहां से ये समझिए फैल जाती हैं आगे की तरफ, और उनकी गर्थ भी बढ़ जाती है, जिससे आपको बहुत हार्ड फील होता है क्योंकि ब्लड उसके अंदर भरा हुआ है। जब आपका पूरा काम हो जाता है तो ये ब्लड वेन्स के थ्रू निकल जाता है। निकलने का मतलब है आपकी बॉडी में चला जाता है, अगेन फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें चला जाता है। ओके, इसी वजह से हार्डनेस आती है। अब किसी का मुड़ क्यों जाता है? तो देखिए मुड़ने के भी दो तीन तरीके समझ लीजिए कि अगर ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, साइड में है तो, और वो नेचुरल तरीके से है, एक स्लाइड सा कर्व है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये किसी किसी में बचपन से होता है, किसी के लिए जेनेटिक होता है। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है और बाय बर्थ आपका ऐसा है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। अगर ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है तो बहुत सारी फीमेल को बहुत ही अच्छा फील करवाता है, क्योंकि फीमेल में भी ऊपर की साइड में ही बहुत सारी नर्व एंडिंग होती हैं। जब भी वहां पे घर्षण होता है, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ है तो सीधी सी बात है ऊपर की तरफ ही घर्षण होगा, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, तो वो लोग तो खुश हो जाएं। हाँ, जिनका किसी भी साइड में है, जैसे कि लेफ्ट राइट या फिर नीचे की साइड में है, तो उनके लिए भी बहुत सारी पोजीशंस हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कहाँ पे उनको कैसे अच्छा लगता है। तो बहुत सारी पोजीशन हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं, तो वो लोग भी दुखी ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ही मुड़ गया है तो क्या होता है। तो देखो स्लाइड सा मैंने बताया कर्व हो सकता है, जैसे कि एक बनाना है उस तरीके से एक स्मूथ सा कर्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से मुड़ गया है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, दिक्कत कब होती है, देखिए अगर स्लाइड से आपका मुड़ा हुआ है किसी भी साइड में, लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से हार्डनेस नहीं आ रही है तो दिक्कत है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होती है हार्डनेस आना और मेंटेन रहना कुछ समय के लिए, जब तक आपको रिक्वायर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका हो सकता है ब्लड फ्लो की वजह से भी हो सकता है किसी में कि तनाव नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि तनाव नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका ब्लड का फ्लो नहीं है वहां पे अच्छा, या फिर मसल्स में कमजोरी आ गई है, या फिर वहां की जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, डैमेज हो गया है। ठीक है, तो ये अगर है तो आप कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। कैसे? अपने डाइट को अच्छा रख सकते हैं और अपना जो हार्मोन है उसका लेवल अच्छा रखिए। उसके लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप मसाज जरूर करें। ठीक है, मसाज करने के लिए कोई 2 घंटे नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट चाहिए, जो कि आप नहाने के बाद मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो कर सकते हैं। तो किसी भी ऑयल से कीजिए जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, लेकिन उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होना चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल खुशबू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पैराबिन फ्री होना चाहिए। तो इस तरीके के ऑयल का, जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है उसका इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप 1 लौंग या 2 लौंग डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इन्फेक्शन भी है थोड़ा बहुत तो वो किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि जिनका
अगर वो करते हैं तो उनको पेन फील होता है या फिर वो बाद में मुड़ा है, मतलब आपके बचपन से ऐसा नहीं है और इतना ज़्यादा मुड़ गया है कि आपको दर्द भी होता है। तो ये 2-3 तरीके का हो सकता है। तो पहला हम बात करते हैं कि स्लाइट सा अगर मुड़ा हुआ है और बाद में मुड़ा है, तो वो हो सकता है कि आपने हाथ से बहुत ही हार्ड ग्रिपिंग के साथ किया हो, जिससे कुछ इंटरनल डैमेज हो गया हो, ठीक है? मतलब इंजरी हो गई हो, जिसके बाद स्कारिंग हो जाती है, ठीक है? किसी-किसी में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, तो इंटरनल बहुत ज़्यादा बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, तो ये समझिए वो बहुत ही बुरी तरीके से मुड़ जाता है और वो कैपेबल नहीं होता है कि वो कुछ भी कर सके अपने पार्टनर के साथ। उनको पेन होता है और उनकी पार्टनर भी कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट ही नहीं करवा पाएँगे, ठीक है? तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास मिलना है, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना कि हल्का-सा बेंड होने लगा है, तो आप मसाज करना शुरू कर दीजिए, अपने डाइट को अच्छा रखना शुरू कर दीजिए और एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, कहीं बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएँ। और भी बात करते हैं कि किन कारणों से हो सकता है, तो इसके कारण ये भी है कि आपको ऐसे टॉयज़ का आपने इस्तेमाल किया है जो कि वहाँ पे प्रॉपर्ली फिट नहीं होके और आपके उस पार्ट में इंटरनल डैमेज हो गया हो। आपने पहले कोई सर्जरी करवाई है या फिर आपको कभी चोट लगी है वहाँ पे, जिसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, बहुत बार कुछ लोग करते हैं अपने पार्टनर के साथ, उस समय भी उनको चोट लग जाती है और बाद में ठीक भी हो जाता है, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद वो थोड़ा-थोड़ा बेंड होने लगता है, तब वो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन वो इंटरनल डैमेज पहले ही हो चुका है, बाद में उसका दर्द चला जाता है, लेकिन एक इंटरनल समझिए हार्ड से टिश्यूज़ हो जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है और वो आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है? तो अगर आपको ये सारी दिक्कतें हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए। हल्का-फुल्का है, तो आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए, प्रॉपर तरीके से मसाज भी कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।